हाँ चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और क्लास हम लोग स्टार्ट कराते हैं। देखो, हम लोग का एक टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फंक्शंस। अगला टॉपिक जो हम लोग का है फंक्शंस। फंक्शन हम लोग स्टार्ट किए, कल का फंक्शन का वीडियो आप देख लिए, फंक्शन का टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं फंक्शंस में। और ठीक है, फंक्शन का सेकेंड टॉपिक, सर फंक्शन जो अभी ओरिजिनल बहुत बड़ा होता है, लेकिन 11th का जो सिलेबस का टॉपिक है वो 2 या 3 क्लास का। और ठीक है, एक क्लास ले चुके, दूसरा आज है और कल लास्ट कर लेंगे। तो देखो, फंक्शन को अभी तक क्या डिफाइन किया, एक रिलेशन के टर्म में डिफाइन किए हैं कि वह ऐसा रिलेशन जिसमें ए के प्रत्येक सेट के पहले सेट के प्रत्येक एलिमेंट का एक और केवल एक इमेज हो सेट बी में, उस रिलेशन को हम लोग कह सकते हैं फंक्शन। पर वैसा रिलेशन, ऑल दो रिलेशन इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी इज कॉल्ड फंक्शंस। क्या याद है? ठीक है, फंक्शन तो ठीक। दूसरा डिफरेंशियल ऐसा भी देखो, एक और डिफरेंशियल लिख सकते हैं ऐसा, फंक्शन इज द रूल बाय विच डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वो रूल जिससे एक डिपेंडेंट वेरिएबल किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर निर्भर करे, उस रूल को कह सकते हैं फंक्शंस। फंक्शन इज द रूल बाय विच डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, उस रूल को कह सकते हैं फंक्शन। फंक्शन इज द रूल बाय विच डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन। वो रूल जिससे एक डिपेंडेंट वेरिएबल किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर निर्भर करे, उस रूल को भी कहते हैं फंक्शन। रूल को ना, हाँ रूल को भी। अरे ये डिपेंडेंट वर्ड क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वर्ड क्या हो गया? क्या आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट समझते हैं? नहीं समझते। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे y बराबर, अगर तुमको स्कूल में 10th में से कहा कि ग्राफ ड्रॉ कीजिए, कभी आप ग्राफ ड्रॉ किए? कैसे ड्रॉ करते थे? एक डाटा टेबल बनाया था ना, इस तरह का एक डाटा टेबल बनाते थे हम लोग। और ठीक है, डाटा टेबल में x और y का वैल्यू रखना शुरू करते थे। यहाँ पर हम लोग किसका रखते थे, x का या y का? इस इक्वेशन में तो हम लोग जनरली x का रखे, 1 2 3 4 5 वैल्यू रख दिए। और ठीक है, x जो मन किया वो x जगह पर रख दिए, जो मन किया वो x की जगह पर रख दिए। क्या y में भी ऐसा बात बोल सकते हैं? नहीं। x जो तुम्हारे पास है वो जो मन के रख सकते हैं, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। जबकि y कैसा है, y कैसा है, y कैसा है, y x पर डिपेंड करेगा। अगर x वैल्यू 1 दे दो फिक्स है कि 5 पे लिखेंगे, 2 लेंगे तो 7 लिखेंगे, 3 देंगे तो 9 लिखेंगे, 11 देंगे और 13 देंगे। और y कैसा हो गया? डिपेंडेंट। x हो गया इंडिपेंडेंट, y हो गया डिपेंडेंट। x हो गया इंडिपेंडेंट, y हो गया डिपेंडेंट। क्या इतना बात समझ है? सर उल्टा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई चाहे तो इसको ऐसा x बराबर लिखे y माइनस 3/2। नाउ y इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट और x इज डिपेंडेंट। तो इससे कोई मतलब, सिंबल से मतलब नहीं है। वो वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल पर निर्भर कर जाए वो डिपेंडेंट, जो निर्भर कर जाए वो डिपेंडेंट, जो स्वतंत्र है वो इंडिपेंडेंट। वैसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पर निर्भर कर जाए वो डिपेंडेंट, ना करे वो इंडिपेंडेंट। तो ये आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो अब क्या y x पर डिपेंड कर रहा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन आर्बिट्री, जैसे यहाँ पर x समान दिए 1, यहाँ 5 नहीं दिए, यहाँ पर हम 1 2 देते तो कुछ भी नहीं देंगे। नहीं, एक रूल से है कि यहाँ पर हम जो भी x का वैल्यू दे रहे हैं उसमें 2 गुना किया जाए और 3 जोड़ेंगे तभी मिलेगा। जो भी x का वैल्यू देंगे उसमें 2 गुना करके 3 जोड़ेंगे तभी हमको y मिलेगा। इसी रूल को कह सकते हैं फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शन क्या है। तो हम आपको लिखवा यही चीज लिखे थे कि फंक्शन इज द रूल, वो नियम कानून जिससे डिपेंडेंट वेरिएबल किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर निर्भर करे, उसको हम लोग कह सकते हैं फंक्शन। फंक्शन इज द रूल बाय विच डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन वो रूल है जिससे एक डिपेंडेंट वेरिएबल किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट। अब रूल क्या है? हियर in order to get y, in order to get y ज्ञात करने के लिए we have to multiply, we have to multiply value of x by 2, value of x by 2 and add 3 with the result, and add 3 with the result। और रिजल्ट के साथ 3 जोड़ना पड़ता है, with the result। add 3 with the result। This rule is called function।
दिस रूल इज कॉल्ड फंक्शन। इसी रूल को हम लोग कह सकते हैं फंक्शन। यार इन ऑर्डर टू गेट y we have to multiply the value of x by 2 and add 3 with result. This rule is called function. यहाँ पर यही जो नियम कानून है कि पहले x में 2 गुना करो 3 जोड़ो, उस नियम को हम लोग कह सकते हैं फंक्शन। क्या याद बढ़ गया? अगर कहीं पर y x पर डिपेंड कर रहा है, जैसे अगर था y बराबर 2x प्लस 3, तो यहाँ पर x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, y x पर डिपेंड कर रहा है, तो आपको लिखने का तरीका क्या है कि y इज द फंक्शन ऑफ x और 2x प्लस 3। क्या मतलब? y x पर डिपेंड कर रहा है और क्या डिपेंडेंसी है कि 2x प्लस 3। ये लिखने का तरीका है। चल ठीक है, तो हो गया फंक्शंस। और आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं डोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शन। आज का टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस। रेंज ऑफ फंक्शंस। देखो, if a function is expressed in term of order pair, if function is expressed as order pair, अगर ऑर्डर पेयर के रूप में हो तो वही रिलेशन वाला कंसेप्ट। अगर ऑर्डर पेयर रिलेशन वाला कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट था कि जो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन कौन होगा? तो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो पहले वाला एलिमेंट है उसके कलेक्शन को हम लोग कह सकते हैं डोमेन। और रेंज क्या होगा? कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट। तो अगर ऑर्डर पेयर में कभी दे दे तो तुरंत वही दिमाग लगा देना, कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट। यही है डोमेन और रेंज। अड़ेगा अगर फंक्शन ऐसा दिया है एक्सप्रेस इन ऑर्डर पेयर, तब यही दिमाग। लेकिन अगर फंक्शंस, अड़ेगा इफ फंक्शन is expressed in term of definition, express as a definition के रूप में रहे, जैसे फंक्शन ऑफ x बराबर 2x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 1 रूट अंडर 4x स्क्वायर, वैसा कुछ डिफरेंस। देन डोमेन क्या है? तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू। अठीक, डोमेन क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। देखिए, डोमेन क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड। अड़ेगा कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। अब जगह नहीं है, यहीं से लिख लो। अड़ेगा जगह नहीं है, लिख लो। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रेंज। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? डोमेन। और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कलेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड रेंज। पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डोमेन और पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रेंज। जगह नहीं, लिख लो। चलिए आज हम लोग इसी का प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला वाला को तो प्रैक्टिस का जरूरत है नहीं, केवल उसी का प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, और एक एग्जांपल से इसको फिर से समझो। जैसे मान लो y बराबर फंक्शन ऑफ x बराबर 2x प्लस 3 दिया हुआ है। ठीक, बस 2x प्लस 3 क्या बोला? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5। x वैसा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है। x वैसा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है। x इज द फंक्शन ऑफ x और x बराबर क्या दिया हुआ है? fx बराबर 2x प्लस 3 और कहा कि x नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है। x वो नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है। क्या आप इसका डोमेन रेंज नहीं कर सकते? तुम सोचो, अगर तुम्ही को रियल लाइफ में इसका टेबल बनाने का मौका मिले तो तुम इसका टेबल में क्या बनाएगा? x और y। x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या ले सकता है? 1, 2, 3 और ये 4। और y का पॉसिबल वैल्यू क्या लेगा? तो 2 और 3 5, 4 और 3 7, 6 और 3 9 और ये होगी 4 8 3 11। ये ना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। क्या x के अलावा और भी कोई पॉसिबल वैल्यू हो सकता है? नहीं। सो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। डोमेन इसका यही। और रेंज इसका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा 5, 7, 9 और 11।
सो डोमेन हो गया 1 2 3 4, डोमेन हो गया 1 2 3 4 और रेंज हो गया 5 7 9 और 11, 5 7 9 और 11, यही इसका डोमेन, यही इसका रेंज। सो डोमेन हो गया 1 2 3 4, रेंज हो गया 5 7 9 और 11। प्लस एक्स का यानी इंडिपेंडेंट वैल्यू का जितना भी वैल्यू पॉसिबल होगा दैट इज कॉल्ड डोमेन, एक्स का जितना भी पॉसिबल वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड डोमेन, और वाई का जितना पॉसिबल वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड रेंज, दैट इज कॉल्ड रेंज। यही है डोमेन और रेंज। क्या याद बढ़ी है? अब ये बहुत आसानी से पता चल रहा था। अब तुमको कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। अड़ेगा डोमेन, सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन का। अड़ेगा अब यहां से हम लोग को डोमेन और रेंज का प्रैक्टिस करना है। ठीक, बस कंडीशन कुछ दिया नहीं रहेगा, अलजेब्रिक फंक्शंस। अड़ेगा पर हम ऐसा लिखते हैं डोमेन ऑफ रियल वैल्यू फंक्शंस। मतलब अभी जो पीछे एग्जांपल उसमें तो कंडीशन डाल दिया है, नेचुरल नंबर है 5 से छोटा, नेचुरल नंबर है 5 से छोटा। अगर कोई कंडीशन नहीं देगा आपको खुद सोचना है। डोमेन ऑफ रियल वैल्यू फंक्शंस, रियल वैल्यू फंक्शंस मतलब वैसे फंक्शंस जो रियल फंक्शंस का डोमेन डिस्कस कर रहा है। हम लोग को मेनली सीखना है डोमेन ऑफ द रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो पर आउटपुट एक रियल नंबर मिले, वैसा फंक्शन जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो और आउटपुट एक रियल नंबर मिले। उसमें से पहला पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस, इसमें कुछ रूल को हम लिखवाएंगे लेकिन क्लास के लास्ट में। इसमें कुछ रूल होता है जो उसको लिखवाएंगे लास्ट में। आज केवल तुम पहले ये समझो कि डोमेन कैसे निकालते हैं। तो देखो एक्स का वो वैल्यू, एकदम दिमाग में याद बैठाओ, दिमाग में बैठाओ, एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, एक्स का वो वैल्यू डिफाइंड हो। ये डिफाइंड क्या बोल रहे हैं? डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी ना हो, इमेजनरी ना हो, इन्फिनिटी ना हो, इमेजनरी ना हो। एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, इन्फिनिटी ना हो, इमेजनरी ना हो, इन्फिनिटी ना हो, इमेजनरी ना हो। अब जैसे ये देखो फंक्शन ऑफ एक्स, पता इसका डोमेन क्या हो सकता है? ये एक फंक्शन दिया है, इसका डोमेन हम लोग क्या चाहिए? इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, इमेजनरी नहीं होना चाहिए। तो अब सोचो, सोचने के लिए क्या होगा? सोचो क्या एक्स का कोई वैल्यू रखने पर जो इन्फिनिटी आ जाए उसको छोड़ दिया जाए, जहां इमेजनरी आया उसको छोड़ दे। ठीक, बस जैसे सोचो इन्फिनिटी, क्या यहाँ पर 2 से, क्या यहाँ पर 5 हो सकता है? 5 - 2 1/3, हाँ हो सकता है। क्या यहाँ 7 हो सकता है? हो सकता है। क्या यहाँ 10 हो सकता है? हो सकता है। क्या -3 हो सकता है? हो सकता है। क्या -11 हो सकता है? हो सकता है। अरे कितना सोचते रहेंगे, हजारों करोड़ों अरबों नंबर होते चल जा रहा है। तो सोचने का तरीका क्या है? उल्टा सोचो, उल्टा। कभी कभी उल्टा सुनना आसान है। एक्स का वो वैल्यू जिस जो नहीं हो सकता, तो सोचते हैं कहां पर इन्फिनिटी नहीं है, कहां पर इन्फिनिटी होता है, कहां इमेजनरी होता है, बस जहां पर आए उसको छोड़ दिया जाए। उल्टा सोचना शुरू किए, जहां पर इन्फिनिटी आए, जहां पर इमेजनरी आए उनको छोड़। क्या ये कभी इमेजनरी हो सकता है? इमेजनरी कब आता है? जब रूट के अंदर निगेटिव। इमेजनरी कब आता है? जब रूट के अंदर निगेटिव। क्या ये वाला रूट के अंदर कभी निगेटिव हो सकता है? क्या इसमें रूट है? नहीं है। अरे ये रूट है, ये तो इमेजनरी तो आ ही नहीं सकता। यानी ये इमेजनरी तो कभी नहीं हो सकता। बचा केवल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब होता है? जब नीचे में जीरो आ जाए, नीचे यानी डेनोमिनेटर जीरो हो जाए। क्या ये डेनोमिनेटर जीरो हो सकता है? कैसे पता करें? तुरंत जीरो रफ में कर दो, x - 2 बराबर 0, x बराबर 2। अच्छा 2 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, 2 रखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। बस केवल 2 रखने पर इन्फिनिटी आएगा, बाकी सारा वैल्यू एक्सेप्ट केवल 2 को छोड़कर। सो बता डोमेन क्या हो गया? डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, यानी -∞ से इन्फिनिटी तक सारा केवल 2 को छोड़कर, -∞ से इन्फिनिटी सारा 2 को छोड़कर। तो ऐसा फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे? नीचे वाले को 0 से इक्वेट कर देगा, जो आएगा बस उनको छोड़कर, जो आएगा बस उनको छोड़कर। अड़ेगा जैसा ये देखो फंक्शन ऑफ x बराबर 1/2x + 5। पता इसका डोमेन कैसे निकाले? तो तुरंत रफ में मन में नीचे वाला को 0 से इक्वेट कर दो, रफ में मन में 0 से इक्वेट कर दो, जो आएगा बस उनको छोड़कर, जो आएगा बस उनको छोड़कर। अब बताओ नीचे वाले को 0 से इक्वेट किया, कितना आया? x का वैल्यू -5/2, x का वैल्यू -5/2, बस इनको छोड़कर। सो डोमेन क्या हो जाएगा? -∞ से इन्फिनिटी एक्सेप्ट नीचे वाला को 0 से इक्वेट कर दिए, -5/2, -5/2। एकदम सीधा साधा कॉन्सेप्ट है। नीचे वाला को 0 से इक्वेट कर देना, जो आएगा बस उनको छोड़कर, जो आएगा बस उनको छोड़कर डोमेन निकल सकता है। पता फंक्शन ऑफ x बराबर, फंक्शन ऑफ x बराबर 3x + 2, x + 2, इसमें क्या होगा?
इसमें इन्फिनिटी नहीं आ सकता है, इसमें इमेजनरी माने इमेजनरी नहीं आ सकता है, इन्फिनिटी आ सकता है। कहाँ पर आएगा? तो नीचे वाला को जीरो। तो इसीलिए बस नीचे वाले को जीरो निकालते हैं, जो आएगा बस उनको छोड़कर, जो आएगा बस उनको छोड़कर। नीचे वाले जीरो से इक्वेट किया, क्या आया? एक्स की वैल्यू -2। सो आंसर क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट -2, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट -2। बस इतना ही डोमेन है। बोलो आपको डोमेन समझ में आया थोड़ा? तो ये पहला टॉपिक से बात किया डोमेन, ये फर्स्ट टॉपिक। लो अब आप बना लो, दिस इज x-2 और x-5। लीजिए इसका डोमेन निकालो। नीचे वाला को जीरो से इक्वेट कर दो, जो आएगा बस उनको छोड़कर। नीचे वाला को जीरो से इक्वेट कर दो, जो आएगा बस उनको छोड़कर। नीचे वाले को जीरो से इक्वेट कर दो, जो आएगा बस उनको छोड़कर। बस इतना ही कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है। तो बताओ इसका डोमेन क्या होगा? अलजेब्रिक फंक्शन है, इन्फिनिटी नहीं आ सकता, इन्फिनिटी नहीं आ सकता, बस केवल इमेजनरी नहीं आ सकता, सॉरी इमेजनरी नहीं आ सकता, इन्फिनिटी बचाना है। नीचे वाला को जीरो को छोड़ कर दिया जाए, जो आएगा उनको छोड़। नीचे वाला को जीरो से इक्वेट किए, क्या आया? 2 और 5, बिल्कुल सही 2 और 5। सो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 2 and 5, बस इतना ही है। अब बताओ फंक्शन, इसका वैल्यू अगर हम तुमसे ये कहें एक्स स्क्वायर -5x + 6, बताओ इसका डोमेन क्या होगा? नीचे वाला को जीरो से इक्वेट कर दो, आराम से ऐसा वाला क्वेश्चन, नीचे वाला को जीरो से इक्वेट कर दो, जो आएगा बस उनको छोड़कर, जो आएगा बस उनको छोड़कर। बताओ इसका डोमेन क्या होगा? नीचे वाला को जीरो से इक्वेट किए, देखो इसको रफ में x² -5x + 6 बराबर जीरो से इक्वेट किए। x का दो वैल्यू आया 2 और 3, 2 और 3 को छोड़कर, यानी ये सारा वैल्यू एक्सेप्ट करेगा एक्सेप्ट 2 and 3, एक्सेप्ट 2 and 3, 2 और 3 को छोड़कर। यही है डोमेन। क्या डोमेन निकालना टफ है? नहीं ना, डोमेन तो आसानी से निकल जाएगा। लो अब इसका डोमेन निकाल दो, डोमेन निकालो। दिस इज 1/x² - 9, इसका डोमेन। नीचे वाले को जीरो से इक्वेट कर दो, जो आएगा बस उनको छोड़कर। बोला नीचे वाले को जीरो से इक्वेट किए, कितना आया? 3 आया। अरे नहीं से 3 और -3 दो वैल्यू आया होगा। हाँ 3 और -3। तो आप इसका डोमेन क्या लिखो? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट -3 और 3, बस इन दोनों को छोड़कर। अब बताइए डोमेन 1/। अच्छा बड़ा ऊपर में अगर x लिख लें तो क्या कोई अंतर पड़ता है? ऊपर में x लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर में x रहा है, x² रहा है, x³ रहा है, x + 2 रहा है, 3x² है। न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं, न्यूमरेटर कभी अनडिफाइंड है ही नहीं, इमेजनरी दे ही नहीं सकता। तो बस नीचे वाले को इक्वेट कर दे, नीचे वाला को रफ में इक्वेट कर, जो आएगा बस उनको छोड़कर, जो आएगा बस उनको छोड़कर। सो बताओ डोमेन क्या आया? डोमेन आएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट दो वैल्यू आया -1 और +1। सही है ना आपका? लीजिए इसको बनाइए, डोमेन ऑफ x + 1 x² + x + 1, इसका डोमेन निकाल दीजिए। कुछ दिक्कत? नीचे वाला जीरो से इक्वेट किया, करते हैं x² + x + 1 बराबर 0। x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन -1 ± √(-4ac) और डिवाइड बाय 2 × 1 -1 ± √3i। अरे इमेजनरी आ गया, जो रियल आना चाहिए रियल, इमेजनरी आया, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। मतलब क्या होगा? डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी खाली सन ब्रैकेट, कुछ नहीं छोड़ना है, तो नहीं छोड़ना तो मत लिखो इसको। सो डोमेन क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो क्या आपको पहला स्टेप समझ में आया? यही पहला स्टेप है डोमेन का। अब आओ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, डोमेन ऑफ, लो इसका डोमेन निकालो। फंक्शन दिया हुआ है, इसका डोमेन निकालना है। फंक्शन ऑफ x बराबर √(x - 1)। अब रूट वाला कंसेप्ट, सेकंड टॉपिक का, सेकंड क्वेश्चन फंक्शन का, डोमेन का, ठीक है। x का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, इन्फिनिटी ना हो, इमेजनरी ना हो, इन्फिनिटी ना हो, इमेजनरी। क्या ये इन्फिनिटी आ सकता है?
इन्फिनिटी कब आता है? जब रूट के अंदर निगेटिव रूट बटा में जीरो। इन्फिनिटी कब आता है? जब रूट के अंदर बटा में जीरो। क्या इसे बटा टर्म है ये नहीं है। जब बटे नहीं है तो बचता है केवल इमेजनरी से बचाना है। इमेजनरी कब आता है? जब रूट के अंदर निगेटिव हो। इमेजनरी कब आता है? जब रूट के अंदर निगेटिव हो। तो हम बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? ये कब डिफाइंड है? ये कब डिफाइंड है? जब अंदर वाला का वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा हो। अंदर वाला का वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा हो। x माइनस वन का वैल्यू जीरो। देखो ध्यान से, अब बताओ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इट्स अ कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा? x माइनस वन बराबर जीरो। x का एक वैल्यू आया वन। इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है x बराबर वन। नाउ द साइन स्कीम। अब इसको साइन स्कीम, बार बार साइन स्कीम सी बनाना। वन माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। एक रूट से है, दो रूट से है, 5 रूट है, 50 रूट से है, सबको साइन स्कीम सिखा देना बढ़ते हुए क्रम में। साइन स्कीम तुम लोग जानता है। अब बताओ वन के पहले कोई नंबर, वन के पहले कोई नंबर, जीरो माइनस वन माइनस टू, कुछ भी जीरो माइनस वन माइनस टू, ऐसा कुछ। अगर हम इसके पहले जीरो रखेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग के पहले यही चेकना सिखाए थे। कॉरस्पॉन्डिंग के पहले जीरो माइनस वन क्या होगा? निगेटिव्स। और ये वाला पॉजिटिव। हम लोग क्या चाहिए? पॉजिटिव। जीरो से बड़ा यानी वैल्यू कितना हो गया? सो x बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी बराबर है, इसलिए वन को लेंगे। सो वन से लेकर इन्फिनिटी तक। सो इसका डोमेन हो गया, डोमेन कितना हो गया? डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी, कि x का वैल्यू वन से लेकर इन्फिनिटी तक, वन से लेकर इन्फिनिटी तक, यही इसका डोमेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ x बराबर, फंक्शन ऑफ x बराबर, लो इसको बनाओ 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, इसका डोमेन निकालिए। डोमेन का वैल्यू 4 रूट अंडर 4 माइनस एक्स, इसका फंक्शन निकाल, डोमेन निकाल दीजिए। फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शंस, उस फंक्शन का डोमेन निकाल दीजिए। अब बताओ डोमेन क्या होगा? कि 4 माइनस एक्स पर एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स इज डिफाइंड। ये डिफाइंड हुआ कब? जब 4 माइनस एक्स का वैल्यू जीरो या जीरो से बढ़ा। 4 माइनस एक्स का मान जीरो या जीरो से बढ़ा। पढ़ेगा क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन 4 माइनस एक्स बराबर जीरो, एक्स का एक ही वैल्यू 4। पढ़ेगा एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 4। अब साइन स्कीम, अब साइन स्कीम, अब साइन स्कीम। सो एक्स का एक वैल्यू आया 4। दिखाओ 4 के पहले कोई नंबर, जैसे 3, 2, कुछ भी। तो ये वाला कैसा आएगा? पॉजिटिव्स। ये हो गया निगेटिव्स या पॉजिटिव्स, और ये निगेटिव्स। हमको क्या चाहिए? जीरो से बड़ा। सो डोमेन क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से 4, माइनस इन्फिनिटी से 4। सो डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से 4। यही आपका डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज या डोमेन हो जाए ना बस। लो एक तो बनाओ फिर से। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसका डोमेन निकाल दीजिए। इसको बनाओ, तरीका वही है, तो आराम से बनाओ। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, रूट, साइन स्कीम जरूर बनाओ। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, रूट, साइन स्कीम समझ है। आप पीछे जो नॉलेज उसका मदद मिलता है, उससे बनाइए तो ही फायदा देगा। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, रूट, साइन स्कीम। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसका मान क्या होगा? जीरो से बड़ा। ठीक, बस जीरो से बड़ा। अब इट्स क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, इट्स क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन। अब इसका क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो, एक्स का दो मान प्लस माइनस 5। नाउ द साइन स्कीम। अब इसको बढ़ते हुए क्रम में शो किए, माइनस 5 और 5, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। पड़ेगा माइनस 5 और 5, माइनस 5 और 5। अब चेक कर लीजिए, तरीका हो भाई। छोटा रूट्स के पहले का कोई नंबर, छोटा रूट माइनस 5 के पहले का कोई एक नंबर, माइनस 6 या बड़ा, माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 25, माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 25। बताओ ये ना आएगा? ये वाला कैसा आएगा? पॉजिटिव्स। ये वाला कैसा? निगेटिव्स। और ये पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए? जीरो या जीरो से बड़ा। सो हमको होगा एक्स बराबर माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 और 5 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 और 5 से इन्फिनिटी। बस इतना ही तो फंक्शन है।
यही तो तुम्हारे पास डोमेन है, यही डोमेन निकालने का तरीका। लो इसको बनाओ, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। लो बना, इस पे बना, क्या बनेगा, अड़ेगा, इट्स अ क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, इसका क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन तैयार कीजिए। अड़ेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स का दो वैल्यू प्लस माइनस 4, अड़ेगा एक्स का दो वैल्यू आया प्लस माइनस 4। अब क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, रूट साइन स्कीम दिखा दो, ये रूट्स -4 और ये 4, ये इंफिनिटी। अब बताओ -4 के पहले कोई नंबर, जैसे -5 -6 कुछ बढ़ाएगा, सो ओवरऑल निगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव्स। हम लोग को क्या चाहिए, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन। देखो हम लोग ये चाहिए कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर का मान 0 है, 0 से बड़ा, सो x बिलोंग्स टू -4 से 4, यही इसका डोमेन। सो डोमेन कितना आ गया, -4 to 4। क्या आपको डोमेन निकालना आ रहा है, सो यही इसका फंक्शंस क्या है, ठीक है। डोमेन देखो बहुत ही मेहनत का चीज है, पूरा डोमेन कॉम्पिटिटिव लेवल में जब डोमेन हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो एक हफ्ता 10 दिन डोमेन लगता है। अभी उतना नहीं लेंगे, लेकिन हाँ शुरुआत तो यही है। पढ़ेगा फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, अब लोग इसका बनाते हैं एक्स और x -2, इसको हम बनाते हैं, इसको देखो एक बार, पढ़ेगा फंक्शन ऑफ x और x -2 का डोमेन, फंक्शन ऑफ x और x -2 का डोमेन। तो क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन इज डिफाइंड, ध्यान से देखना, इज डिफाइंड कब, जब x डिवाइड बाय x -2 का मान 0 से ही बड़ा हो, ठीक है, अंदर रूट के कारण 0 या 0 से बड़ा हो, साथ में एंड नीचे वाला का मान भी 0 ना हो, यही तो चाहिए कि इन्फिनिटी भी ना हो, इमेजनरी भी ना हो। पहला वाला इमेजनरी नहीं होना चाहिए और इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। अब इसको कैसे बनाते हैं, अब ये देखो, ऊपर नीचे जो भी नीचे वाला टर्म रहेगा उसी से ऊपर नीचे गुना कर देना। अब x और x -2 और x -2 का होल स्क्वायर, अब ये ग्रेटर देन 0, x और x -2, ये वाला वैल्यू 0 है, 0 से बड़ा, क्योंकि ये 0 नहीं है तो आपको क्रॉस करने का अधिकार है। इट्स क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, यहां बना रहे हैं। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन क्या रहेगा, दस x और x -2 इज इक्वल टू 0, x का दो मान 0 एंड 2, अड़ेगा x का दो मान 0 और 2, नाउ द साइन स्कीम, x का दो वैल्यू आया 0 और 2, नाउ द साइन स्कीम। अब साइन स्कीम तैयार कीजिए, तरीका बिल्कुल वही है, 0 और 2। अब बताओ, 0 के पहले -1 रखो, यहां पर -1 -2 -1 और ये -3 मिलाकर +3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हम लोग क्या चाहिए, 0 है 0 से बड़ा, 0 है 0 से बड़ा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला, यानी आएगा डोमेन क्या लिखे, -∞ से 0, -∞ से 0 और यूनियन 2 से इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू -∞ से 0 और यूनियन 2 से इंफिनिटी, -∞ से 0 और 2 से इंफिनिटी, यही है डोमेन। सही है, नहीं इजी, थोड़ा सा और ध्यान देते हुए, यहां पर एक कंडीशन है कि x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, यहां पर 2 एक्सेप्ट है, ले लेते हैं एज x -2 नॉट इक्वल टू 0, सो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी तक, केवल एग्जैक्टली 2 को छोड़कर आपको ध्यान देना है। एक और बना लेते हैं, लो इसको बना, x +3 और डिवाइड बाय x -3, लो इसका डोमेन निकालो, सेम प्रोसेस से बना, मन से बना तो डोमेन निकल जाएगा।
इट्स अ क्रॉसपॉन्ड, देखो एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स कब डिफाइंड होगा, व्हेन x प्लस 3 और x माइनस 3 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x प्लस 3 और x माइनस 3 से ऊपर नीचे गुना, ग्रेटर इक्वल टू 0, साथ में कंडीशन कि x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 3 क्या 0 के बराबर नहीं होगा। अब x प्लस 3 और x माइनस 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। क्रॉस, सिंपल क्रॉस करने का अधिकार नहीं है, लेकिन स्क्वायरिंग में क्या है, स्क्वायरिंग में क्या होता है, स्क्वायरिंग हमेशा पॉजिटिव होता है, जो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए क्रॉस कर सकते हैं हम। इट्स क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन पड़ेगा, इट्स अ क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, इट्स क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन x प्लस 3 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इट्स क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन यही आ गया, x प्लस 3 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इट्स अ क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन ऐसा, सो x का दो मान, दिस इज 3 एंड माइनस 3 पड़ेगा, x का दो वैल्यू आया 3 एंड माइनस 3। नाउ साइन स्कीम पड़ेगा, अब इसका साइन स्कीम, ये देखो ये हो गया माइनस 3 और एक हो गया 3, ये हो गया इन्फिनिटी और ये हो गया माइनस पड़ेगा। बताओ माइनस 3 के पहले कोई नंबर, जैसे माइनस 4 माइनस 5, तो अगर हम माइनस 3 और माइनस 4 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे माइनस 4 को रखे यहाँ पर रखते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग के पहले माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, गुना होने पर 7, तो 7 के कारण क्या हो गया, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हम लोग को क्या चाहिए, पॉजिटिव। सो आंसर क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3, ठीक है, बस यूनियन 3 से इन्फिनिटी, लेकिन एक कंडीशन डाला हुआ है कि यहाँ पर 3 नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 और 3 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 और 3 से इन्फिनिटी, लीजिए यही आपका फाइनल आंसर। तो लो इसका हम फंक्शन अब लिखे, एक और ये बना, फंक्शन ऑफ x बराबर 10 एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 9 माइनस एक्स स्क्वायर, डोमेन निकालिए। ठीक है, इसका डोमेन तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इट्स क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऊपर नीचे गुना कर दिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ऐसा, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन। देखो हम लोग क्या चाहिए फिर से, एफ एक्स इज डिफाइंड, शॉर्ट नहीं करना, एफ एक्स इज डिफाइंड कब, जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 9 माइनस एक्स स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। इट्स अ क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या, ऊपर नीचे गुना कर दिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो आया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो एक्स का दो वैल्यू 2 माइनस 2 3 और माइनस 3। ना देखिए ये आपका क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, रूट साइन स्कीम, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, अब साइन स्कीम, माइनस 3 माइनस 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, इन्फिनिटी। अब सो करो, पता माइनस 3 के पहले माइनस 4 कहां बढ़ाएंगे, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन के पहले, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन के पहले यहां बढ़ाओ, एक्स का वैल्यू कितना बढ़ाना था, माइनस 4, 16 में से 4 यानी कि 12 और 9 में से 16 यानी ओवरऑल निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, हम लोग क्या चाहिए, पॉजिटिव। सो एक्स बिलोंग्स टू माइनस 3 से माइनस 2, माइनस 3 से माइनस 2 और 2 से 3 के बीच। अब कंडीशन मिला कि यहां पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्स का वैल्यू माइनस 3 और 3 नहीं हो सकता है,
एज एक्स नॉट बिलोंग्स टू -3 और 3, ये नहीं हो सकता है। सो एक्स बिलोंग्स टू क्या आया, -3 से -2 और 2 to 3, देखिए ऐसा। तो ध्यान रखते हुए आप इसका डोमेन निकाल सकते हैं, ये आपका डोमेन निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर कल अपना वेट करें, ठीक है, थैंक यू।